दिव्यांगों के नाम पर ठगी, अफसरों के नाम पर चुप्पी और सिस्टम के नाम पर लूट। क्या छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा एनजीओ घोटाला है? राजस्रोत निःशक्त जन संस्थान अस्पताल के नाम पर हुए 1000 करोड़ के घोटाले मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। सोचिए, एक ऐसा संस्थान जो दिव्यांगों की सेवा के नाम पर बना, लेकिन वहाँ न कर्मचारी थे, न मरीज, न मशीनें। फिर भी हर महीने करोड़ों का वेतन, लाखों के बिल और सालों से चलती आ रही करोड़ों की निकासी। और जब सवाल उठे तो जवाब में आईएएस मंत्री और एनजीओ का गठजोड़ निकला। इस मामले में 6 आईएएस अफसरों समेत कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप हैं। यह छत्तीसगढ़ का 1000 करोड़ रुपए का एनजीओ घोटाला, जिसमें फर्जी एनजीओ, कागजी कर्मचारी और सिस्टमेटिक करप्शन ने मिलकर दिव्यांगों के नाम पर देश को लूटा। छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के कल्याण के लिए 2004 में बनाया गया था स्टेट रिसोर्स सेंट्रल फॉर डिसेबिलिटी और उससे जुड़ा फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी कि पीआरसी। इनका काम था दिव्यांगों की मदद, फिजिकल थेरेपी, मुफ्त इलाज और पुनर्वास। लेकिन इस सेवा के नाम पर जो हुआ वो किसी संगठित अपराध से कम नहीं है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका और ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कई फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकाला गया, मशीनें खरीदी गई जो कभी दिखे ही नहीं, इलाज के नाम पर कागजी अस्पतालों को बिल दिया गया, कैश बुक और वाउचर मेल नहीं खाते, करोड़ों की बिना मंजूरी एडवांस पेमेंट। 31 तरह की वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई। शुरुआती जांच में सिर्फ 5.67 करोड़ की पुष्टि हुई, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी 1000 करोड़ तक की गड़बड़ी सामने आई। इस घोटाले में जिन बड़े नामों पर उंगलियां उठी उनमें शामिल हैं पूर्व मंत्री और छत्तीसगढ़ के 6 आईएएस अधिकारी, आलोक शुक्ला, विवेक ढांड, एमके राउत, सुनील कुजूर, बीएल अग्रवाल, पीपी सोटी। इनके साथ साथ समाज कल्याण विभाग से जुड़े अधिकारी जैसे कि सतीश पांडे, राजेश तिवारी, अशोक तिवारी, हरमन खलको, एमएल पांडे और पंकज वर्मा। सोचिए, ये वही अफसर हैं जिनके ऊपर जनता का भरोसा था और वही जनता के पैसों से बने फंड को दिव्यांगों के नाम पर लूटा गया। इस पूरे मामले में जनहित याचिका 2017 में राजधानी रायपुर के कुशालपुर निवासी कुंदन सिंह ठाकुर ने 2017 में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य के कुछ वर्तमान और सेवानिवृत्त आईएएस अफसरों ने एनजीओ के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया। मामला लंबे समय तक लटका रहा, पर जब 2018 से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तब बिलासपुर हाईकोर्ट ने दखल लिया। हाईकोर्ट ने कहा यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, संगठित भ्रष्टाचार यानी कि सिस्टमेटिक करप्शन है। राज्य सरकार जानबूझकर ऊंचे अधिकारियों को बचा रही है। कोर्ट ने साफ कहा है स्थानीय एजेंसियां ये जांच नहीं कर सकती और इसलिए ये केस सौंपा गया है सीबीआई को। ये घोटाला ऐसे हुआ जैसे कोई फिल्म की स्क्रिप्ट। पीआरसी और एसआरसी को एक एनजीओ की तरह चलाया गया। फर्जी एनजीओ बनाकर सरकारी फंड निकाला गया। हर साल करोड़ों की ग्रांट आई, पर जमीन पर कुछ नहीं। कर्मचारी थे लेकिन सिर्फ कागज पर, मरीज थे बस रिपोर्ट में, बिल थे पर इलाज नहीं। याचिकाकर्ता कुंदन सिंह ने सबूत दिए जिसमें दिखा कि ये संस्थान शुरू से ही घोटाले के मकसद से खड़ा किया गया था। अब सवाल ये है, क्या सीबीआई की जांच से सच्चाई सामने आएगी? क्या जिन आईएएस और मंत्रियों के नाम सामने आए हैं उन पर कभी कार्रवाई होगी या फिर ये केस भी बाकी घोटालों की तरह फाइलों में दफन हो जाएगा? दिव्यांगों के हक पर डाका डालने वालों को अगर सजा नहीं मिली तो ये देश भ्रष्टाचार की सबसे शर्मनाक मिसाल बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे घोटालों की सच्चाई सब तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए क्या सीबीआई इस केस में निष्पक्ष रूप से जांच कर पाएगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लाते रहेंगे ऐसे ही सच्चाई भरे इन्वेस्टिगेटिव केस। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।